अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सिलेक्शन ऑफ हॉर्स, स्पेसिफिकली हैवी ब्रीड हॉर्स फॉर फ्रॉम जुल्जना सेल जो है ना वो ये है। ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं तो मैंने कहा इसको करें। तो इसका जो दूसरे जो है बेसिकली वैसे तो जो है जो एक हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक चीज़ मशहूर है वो 16 बंद है। वो कभी डिटेल में और उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो है वो आज बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने और सेलेक्ट करना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें जब भी आप डेपो में जाएँ, ख़ास तौर पे पुराने बंदे तो मेरे से बेहतर जानते हैं। जो नए बंदे हैं उनके हवाले से ये है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए ताकि उनकी सिलेक्शन जो है ना वो अ, ईज़ी हो जाए बंदे उसकी। अगर वो जाएँ डेपो में सिलेक्शन के लिए और उनके सामने मल्टीपल हॉर्सेस हों तो उन्होंने इसको सेलेक्ट किस तरह से करना है। जो सबसे जो है वो कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है जी कि कौन-सा घोड़ा जो है वो हाइट करेगा, ठीक है? अच्छा, हाइट वाले मामले की अगर बात करें तो हाइट वाले मामले में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना जी वो होती है ब्रीड। सबसे पहले ब्रीड अगर जो है उसमें ब्रीड में कैपेसिटी है ब्लड वाइज तो जाहिर सी बात है उसने बड़ा होना है। अब मैं ये कहूँ कि जी देसी घोड़ा 70 इंच का हो जाए तो वो ब्रीड स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है? तो जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है पेडिग्री जो है ना, पेडिग्री चार्ट को देखना। पेडिग्री चार्ट को देखने का मतलब ये है कि जब भी आप डेपो में जाते हैं तो जो है वो आपको एक हर घोड़े के अलग एक पेपर स्लिप मिलती है जिसमें उसकी डिटेल लिखी हुई होती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि घोड़े की करंट जो है वो हाइट क्या है, उसका जो है गर्थ क्या है, ये जो पेट की गोलाई जो है इसको जो नापते हैं जहाँ पे फिराकी बनती है इसे गर्थ कहते हैं। बोन साइज जो होता है वो घुटने के नीचे वाली साइज को इंची टेप को यूँ गोल घुमा के देखते हैं, वो बोन साइज क्या है। उसके बाद जो है उसकी एज मेंशन होती है और साथ सायर और डैम मेंशन होते हैं, यानी माँ और बाप मेंशन होते हैं। अब बात आ जाती है कि आपने सिलेक्शन किस तरह से करनी है। सिलेक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ब्रीड आप ले रहे हैं उसका ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है। लोगों को ब्रीड स्टैंडर्ड का आइडिया नहीं होता जिसकी वजह से फिर उनको डिजायरेबल जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलते और जो है वो फिर परेशान बात है कि जो हाइट की बात यूजुअली लोग जो सबसे ज़्यादा मैं कह रहा था ना करते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ब्रीड का। 3 तरह की हैवी ब्रीड है, मैं मल्टीपल टाइम वीडियोज़ में बना चुका हूँ जो आपके पास फ़ौज के पास अवेलेबल होती हैं। उसमें आपके पास पर्चेरॉन है, उसमें आपके पास सफ़क है, ठीक है? और उसमें आपके पास नॉरिकर्स हैं, ठीक है? जो जिस ब्रीड में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कद करने की वो है पर्चेरॉन। अगर कोई भी बच्चा दोनों तरफ से पर्चेरॉन होगा, माँ भी, बाप भी और उसके पिछले ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं वो पर्चेरॉन होंगे तो उस बच्चे में मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कद करने की, ठीक है? सिमिलरली जो है अगर वो नॉरिकर और सफ़क का क्रॉस होगा तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह सफ़क का क्रॉस होगा तो मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो प्योर पर्चेरॉन बच्चे की होगी, क्योंकि ब्रीड वाइज जो आपका पर्चेरॉन है वो 16 हैंड से लेके 18 हैंड उसका ब्रीड स्टैंडर्ड है। और बाज़ औक़ात जो है वो मतलब लाइक 19 हैंड तक भी कुछ, लेकिन वो मतलब बहुत ही रेयर हॉर्सेस होते हैं और अगर आप शो में लेके जाएँ तो वो घोड़े ओवर साइज़ होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो ब्रीड स्टैंडर्ड है वो 16-17 हाथ जो है वो बेसिकली जो है वो पर्चेरॉन का। इसी तरह जो नॉरिकर है उसका जो ब्रीड स्टैंडर्ड है वो 15 टू 16 हैंड्स है और इसी तरह जो सफ़क है उसका भी कुछ 17 हैंड मैक्सिमम ये होता है। तो आपने बच्चा अगर सेलेक्ट करना है और आपको चाहिए कि जी बहुत हाइट में बच्चा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेडिग्री पेपर पढ़ें और बच्चे को दोनों तरफ से जो है वो पर्चेरॉन होना चाहिए। अच्छा, ये अब एक चीज़ ये हो गई कि फॉर एग्जांपल आप गए हैं डेपो में, आपके सामने बच्चे हैं और उनकी पेडिग्री चार्ट आपके पास है। पेडिग्री चार्ट तो आपके पास अवेलेबल है लेकिन वो आपको पेरेंट्स तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीमेल हैं वो हो सकता है डेपो में हो चाहे घोड़ी पाल मुरब्बे में हो, तो वो मतलब आपको पेरेंट्स के नाम तो पता होंगे लेकिन आप उनके मतलब फिजिकली वो आप उन्हें देख तो नहीं सकते, ठीक है? तो अब बात आती है कि जब आप फिजिकली नहीं देख सकते तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बच्चा जो है या इसके पेरेंट्स जो हैं उनके क्या हालात हैं। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। जब भी आपने घोड़ा सेलेक्ट करना है तो उसके वो क्या पॉइंट्स होते हैं। मुझे मैंने इधर लेके आ, ये जो है ना, अब आपको जनरली अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले आपके सामने घोड़ा खड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो आप उसे ज़रा थोड़ा सा भगा के देखें कि चलने में उसकी कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। पाँव वो जब वो खड़ा होता है तो कोई पाँव पिछला जो है वो कोई अगला या पिछला बाहर निकाल के टेढ़ा करके तो नहीं रखता। इस तरह जो घोड़े पाँव रखते हैं वो बेसिकली घोड़ा रिलैक्स खड़ा होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जो यूं टेढ़ा रखते हैं पाँव घोड़े, उनकी जो हड्डी है उसमें डिस्फॉर्मिटी होती है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। फिर आ जाते हैं बेसिक बेसिक चीज़ों पे। सबसे पहले आपने जब भी घोड़ा देखना है इसको, आपने इसकी आँख के करीब हाथ करके देखना है, ठीक है? इसकी ब्लाइंडनेस चेक कर लेनी है कि आँख झपकता है फ़ौरन, ये वाली साइड, इसी तरह दोनों तरह से आपने आँखें चेक कर लेनी है।
अच्छे घोड़े की पहचान ये है कि उसका माथा जो है वो चौड़ा और साफ होना चाहिए, ठीक है। फिर नोस्ट्रल्स आप देखें, नोस्ट्रल जितने घोड़े के बड़े होंगे उतना वो घोड़ा अच्छा कंसिडर होगा, ठीक है। उसमें भी फिर नोस्ट्रल्स में जो आपने चेक करनी है चीज़, वो ये चेक करनी है, आपने एक नोस्ट्रल पे हाथ रख के देखना है, दूसरे से जोर मार के हवा बाहर निकालता है। इससे अगर कोई भी कोई गदूद या कोई चीज़ होती है तो आपको पता लग जाती है, तो इस घोड़े में वो इशू होगा, तो वो दूसरी नाक से प्रेशर से हवा जो है वो नहीं फेंकेगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखना होता है गर्दन का साइज, जिसे आप मदऊ कहते हैं, जिसे आगाज़ कहते हैं, उसको बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। वो अच्छा जो है वो घोड़ा का पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर होगा। फिर उसके बाद नली का साइज, नली कहते हैं जी ये जो घोड़ा है, ये जो इसका घुटना है, इस घुटने से जो है, ये घुटने से जो नीचे वाला साइज है, इसको लेंथी होना चाहिए, ठीक है। फिर आप घोड़े के दांत देखें, दांत जो है वो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो यूं ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि मतलब कोई ऊपर वाले दांत आगे हों या पीछे वाले दांत ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर के दांत नीचे के दांत के साथ यूं जुड़े हुए होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जिनके दांत नहीं होते उनको फिर खाने का मसला होता है और फिर आपको रैस्पिंग वगैरह करानी पड़ती है। वैसे तो ये नए घोड़ों में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट थे जो मेरे जहन में थे, जिसमें आपने आंखें चेक कर ली हैं, ठीक है। आप जो है वो ये कान चान घोड़े के दबा के देखें, कमर पे हाथ फेर के देखें, कोई उसको किसी किस्म का जो है वो पेन वगैरह जो है वो नहीं है। ये घुटने वगैरह जो हैं इनको दबा के देखें, टांगों वगैरह को। और ये काम तब करें जब घोड़ा शिकंजे में हो। ओपन नया घोड़ा आप जब भी लेने गए उसके अचानक आपके लेग रीजन पे, खास तौर पे जो हाइंड रीजन है उसमें ना जाएं, क्योंकि बच्चों को जो डेपो में होते हैं उनको आदत नहीं होती कि उनके कोई पाँव वगैरह को हाथ लगाए, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लेते हैं। आंखें चेक करनी है प्रॉपर, ताकि आपके साइड का इशू ना हो घोड़े को। कान छोटे होने चाहिए, ये जो है वो अच्छा होता है, और गिरे हुए नहीं होने चाहिए। जो कार्टिलेज है कान का वो मजबूत होना चाहिए, कान लेफ्ट राइट नहीं गिरे होने चाहिए, ठीक है। आंखें हो गई, कान हो गया, नोस्ट्रल साइज अच्छा होना चाहिए। नोस्ट्रल एक तरफ से बंद करके देखें, दूसरी तरफ से प्रेशर से हवा आनी चाहिए। जोड़ वगैरह दबा के देखना है आपने, कमर के थ्रू पेन वगैरह चेक करना है, ठीक है। आँख जितनी बड़ी होगी उतना घोड़ा अच्छा होगा। तो ये वो पॉइंट है, न्यूट्रली जब आप जाएं और आपके सामने घोड़े के माँ बाप ना हो, तो आप एक अच्छे घोड़े के पॉइंट्स क्या होते हैं और किस बेस पे आप अच्छा घोड़ा जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पेडिग्री आ गया और ये कुछ फिजिकल जो हैं वो पॉइंट्स आ गए घोड़े के, जो एक अच्छे घोड़े की निशानी है। इस तरह आपकी जो सिलेक्शन है वो ईजी हो जाएगी। फिर कभी किसी वीडियो में 16 बंद का जिक्र करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं वो पॉइंट आपको बताऊं जिससे सिलेक्शन जो है वो आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाए एक नए एनिमल की परचेज के लिए। सो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।